Hello everyone, welcome to my channel The Study Method, and in this video we are going to discuss paper Assessment for Learning, and the unit 1 is Perspective on Assessment. We will discuss the topic 1, that is concept of measurement, assessment, evaluation and their interrelationship. Now first is measurement. Measurement is the process of quantifying a learner's knowledge, skills, attitudes, or behaviors using specific tools for instruments. It involves assigning numerical values or scores to a student performance in order to determine the extent of their achievement. In simple language अगर हम बोलें तो measurement क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आप किसी बच्चे का टेस्ट कंडक्ट करते हैं और बच्चा जो है वो टेस्ट में 75 मार्क्स जो है वो स्कोर करता है, तो वो क्या हुआ, वो उसकी मेजरमेंट हुई कि उस बच्चे ने कितना परफॉर्म किया और उसे कितना समझ आया है, वो हम एक स्कोर की वैल्यू में बच्चे को असाइन करेंगे, तो वो क्या होती है, मेजरमेंट. नेक्स्ट इज डेफिनेशंस. तो द फर्स्ट डेफिनेशन इज मेजरमेंट रेफर्स टू ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड quantitatively and answer the question how much. Quantitatively means we are giving score like 75, 85. तो हम इसमें क्वांटिटी जो है क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करते हैं किसी भी बच्चे की परफॉर्मेंस को. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू महेश भार्गवा, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिम्बल्स और न्यूमरल्स टू ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स इन सम मीनिंगफुल और कंसिस्टेंट मैनर अकॉर्डिंग टू द रूल. इसमें भी यही बात बोली गई है कि मेजरमेंट क्या है, एक सिंबल जिसको हम न्यूमेरिकल बोल रहे हैं या न्यूमरल्स बोल रहे हैं, हम क्या करेंगे, सिंबल असाइन करेंगे बच्चे को ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस. ठीक है, सिंबल क्या आएंगे इसमें, रेटिंग बोल सकते हो आप या फिर आप मार्क्स बोल सकते हो. इफ अ स्टूडेंट टेक्स अ मैथमेटिक्स टेस्ट एंड स्कोर्स 72 आउट ऑफ 100, the number 72 is the measurement of the student's performance on that particular content. वही बात है कि for example, this is the example, if a student takes a mathematics test और उसको 72 मार्क्स आते आउट ऑफ 100, तो वो क्या हुई, उसकी मेजरमेंट हुई. नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ मेजरमेंट. फर्स्ट इज मेजरमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव है एंड क्वांटिटेटिव है. वही बात है कि मेजरमेंट जो है उसमें हम क्या देंगे, बच्चे को क्वांटिटी देंगे. सेकंड इज सिस्टमैटिक प्रोसेस. मेजरमेंट क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है. ठीक है. थर्ड है एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी. जब भी हम किसी बच्चे का पेपर चेक करते हैं या उसका टेस्ट चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम उसे उसके रिलायबल नंबर के अकॉर्डिंग या फिर उसकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग उसे क्या देते हैं, मेजरमेंट देते हैं. नेक्स्ट है बेसिस फॉर इवैल्यूएशन. मेजरमेंट जो है वो फॉर्म करता है बेसिस किसके लिए, इवैल्यूएशन के लिए. आगे हम समझेंगे कि मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या है. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट. फर्स्ट इज इट ट्रैक्स द स्टूडेंट प्रोग्रेस. मेजरमेंट हमें हेल्प करती है कि हम स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ट्रैक करें. ठीक है. सेकंड इज डायग्नोसिस द लर्निंग गैप्स. मेजरमेंट हमें ये हेल्प करती है कि अगर किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वो किस वजह से अच्छी नहीं है, क्या लर्निंग गैप्स आ रहे हैं. थर्ड इज इम्प्रूव्स इंस्ट्रक्शन. अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है कि टीचर का मेथड गलत हो, तो हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट हमें इसमें भी हेल्प करती है कि टीचर जो है वो अपना इंस्ट्रक्शन मेथड जो है वो इम्प्रूव करे. नेक्स्ट है सपोर्ट अकाउंटेबिलिटी. मेजरमेंट जो है वो अकाउंटेबिलिटी को सपोर्ट करती है. और लास्ट है फैसिलिटेट्स द इवैल्यूएशन. वही बात है कि मेजरमेंट इज द बेसिस ऑफ अ इवैल्यूएशन. नेक्स्ट है नीड फॉर द मेजरमेंट. व्हाट इज द नीड फॉर मेजरमेंट. फर्स्ट इज टू क्वांटिफाई द लर्निंग आउटकम्स. तो क्या होते हैं, मेजरमेंट की ज़रूरत किस लिए है, ताकि हम बच्चे को क्या कर सकें, एक स्कोर अलॉट कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ कि उसे कितना समझ आया है. ठीक है. सेकंड है टू ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस. मेजरमेंट हमें जो है वो किसी भी स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ट्रैक करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. किसी भी बच्चे की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की को आइडेंटिफाई करने में मेजरमेंट क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जैसे कि किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो वो उसकी स्ट्रेंथ हुई, और किसी टॉपिक में अगर उसको कम मार्क्स आ रहे हैं तो वो उसकी वीकनेस हुई. तो हम उसे उस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट है टू गाइड द इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस. वही बात है कि अगर टीचर का कोई इंस्ट्रक्शन मेथड अच्छा नहीं है तो मेजरमेंट उसे हेल्प करती है उसे इम्प्रूव करने में. नेक्स्ट है इंश्योर द फेयर इवैल्यूएशन. मेजरमेंट क्या करती है, फेयर इवैल्यूएशन को इंश्योर करती है.
करिकुलम की इम्प्रूवमेंट करती है, जहाँ जहाँ करिकुलम में जो है वो अगर हम शॉर्टकमिंग्स आ रही हैं तो उसे इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। लास्ट है मोटिवेट स्टूडेंट को और ज़्यादा मार्क्स अच्छे लाने के लिए जो है वो मेजरमेंट हेल्प करती है और उन्हें मोटिवेट करती है। नेक्स्ट, दिस इज़ अ डायग्राम। मेजरमेंट, ये तीनों की क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मेजरमेंट जो है क्या करेगी, असेसमेंट फॉर्म करेगी, देन असेसमेंट के बाद जो है वो इवैल्यूएशन होगी। तो ये क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म जो है वो चलती है। मेजरमेंट क्या है, वही डाटा इन द न्यूमेरिकल वैल्यू। असेसमेंट हमारी डॉक्यूमेंटेशन। असेसमेंट का मतलब है कि हम उसमें बच्चे की मेजरमेंट तो देखेंगे ही देखेंगे, पर उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, वो सब क्या करेंगे, हम उसमें काउंट करेंगे। और इवैल्यूएशन में हम ओवरऑल कंक्लूजन पे आएंगे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो कैसी हुई, इफेक्टिव हुई या नहीं हुई, तो वो क्या हुई होगी, हमारी इवैल्यूएशन होगी। इज असेसमेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असेसमेंट? असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, इंटरप्रेटिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स नॉलेज, skills, attitude and progress. It helps a teacher to understand how well students are learning and whether the teaching methods are effective. असेसमेंट में बेसिकली हम मेजरमेंट को भी लेते हैं और साथ में हम बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस उसकी क्लास में कैसी है, ठीक है, उसकी जो है प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस कैसी है, फिर उसका एटीट्यूड कैसा है क्लास में, उन सब चीज़ों को हम जो है वो असेसमेंट में इंक्लूड करते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रॉनलैंड, assessment is a systematic process of collecting, analyzing and interpreting the information to determine the extent to which student achieve the instructional objective. इसमें हम यही देखते हैं कि जो बच्चा है उसने कहाँ तक, कितना उसे समझ आया है, किस लेवल तक जो है वो चीज़ों को उसने समझा है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू नेशनल काउंसिल ऑन मेजरमेंट इन एजुकेशन, assessment refers to a wide variety of methods used to evaluate the learning progress, skill acquisition और educational needs of students. मतलब इसमें हम मेजरमेंट तो बच्चे के देखेंगे ही कि बच्चे को कितने मार्क्स आ रहे हैं, पर हम जो है इसमें इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्लास की सारी जो है वो असेस करेंगे, उसकी स्किल एक्विजिशन देखेंगे, ठीक है, और उसकी लर्निंग प्रोग्रेस को भी देखेंगे कि पहले बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी थी, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस कैसी हुई, वो सब चीज़ें हम देखेंगे असेसमेंट में। अब है टाइप्स ऑफ असेसमेंट जो की जाती हैं। फर्स्ट है हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है एक ऑन गोइंग फीडबैक होता है, जैसे स्कूल्स में FA1 FA2 वो जो होते हैं वो क्या होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। एग्जाम्पल है इसके जैसे असाइनमेंट्स हो गई, होमवर्क, क्लास टेस्ट, क्विजेस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या होती है, टू एवेलुएट द स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट। जैसे कि बच्चों के लास्ट में फाइनल एग्जाम्स होते हैं या फिर फाइनल प्रेजेंटेशंस होती हैं, तो वो क्या आती हैं, समेटिव असेसमेंट में आती हैं, जो कि एंड में जाके होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इसमें जो है वो हम बच्चे का प्रायर नॉलेज जो है वो उसकी PK टेस्टिंग जो है वो करते हैं, वो हमारी आएगी डायग्नोस्टिक असेसमेंट में। नेक्स्ट वी हैव इज इप्सेटिव असेसमेंट। इसमें क्या करते हैं, हम स्टूडेंट को की परफॉर्मेंस को, करंट परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं प्रीवियस परफॉर्मेंस से। लास्ट वी हैव इज द सेल्फ असेसमेंट, जिसमें बच्चा जो है वो खुद को इवेलुएट करता है अपनी परफॉर्मेंस के। नीड फॉर द असेसमेंट, तो असेसमेंट की नीड क्या है, फर्स्ट इज़ टू मेजर द स्टूडेंट लर्निंग। किसी भी बच्चे की लर्निंग को मेजर करने के लिए असेसमेंट इज़ नेसेसरी। सेकेंड इज़ टू गाइड द इंस्ट्रक्शन। टू गाइड द इंस्ट्रक्शन मीन्स वही कि अगर किसी टीचर की जो इंस्ट्रक्शन मेथड है उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, उस तरीके से अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो क्या करे, टीचर जो है वो अपना मेथड जो है वो चेंज करे, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड द फीडबैक। बच्चों को फीडबैक देने के लिए, बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी फीडबैक देने के लिए असेसमेंट जो है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट है टू मोटिवेट द स्टूडेंट। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि वो और ज़्यादा अच्छा करें। रिकॉर्ड कीपिंग के लिए असेसमेंट इज़ नेसेसरी। एंड सेकेंड लास्ट वन इज़ टू सपोर्ट द डिफ्रेंशिएटेड लर्निंग। और डिफ्रेंशिएटेड लर्निंग मीन्स कि डाइवर्स टाइप ऑफ लर्नर्स जो हैं वो होते हैं, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी और उनको सपोर्ट करने के लिए भी क्या है, असेसमेंट जो है वो ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज़ इवेल्युएशन। थर्ड स्टेप जो है वो इवेल्युएशन का है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन? इवेल्युएशन जो है एक ब्रॉडर टर्म है मेजरमेंट से, ठीक है, और ये जो है वो मेजरमेंट से आगे आती है। और इसका मतलब सिंपली, मेजरमेंट में हम सिंपली क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को क्या करते हैं, असाइन करते हैं। बट इवेल्युएशन में जो है हम एक
वैल्यू जजमेंट देते हैं, मतलब ये हमें कंक्लूजन के ऊपर आते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग हुई वो इफ़ेक्टिव थी या नहीं थी, बच्चे ने परफॉर्म किया तो कैसा परफॉर्म किया, अच्छा किया, बुरा किया या एक्सीलेंट किया, तो वो क्या है, इवैल्यूएशन है। ठीक है, डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन इज इवैल्यूएशन इज द असाइनमेंट ऑफ सिंबल्स ऑफ फिनोमिना इन ऑर्डर टू characterize the worth or value of a phenomenon usually with reference to some cultural and scientific method या फिर standard। इसमें इवेल्यूएशन में क्या है कि हम क्या करेंगे, सिंबल्स को असाइन तो करेंगे साथ में, बट साथ में क्या करेंगे, एक साइंटिफिक स्टैंडर्ड भी देंगे कि मतलब हम साथ में एक टैग भी लगाएंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से समझते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रोहन सिक्योर्ड 45 मार्क्स इन अर्थमेटिक। ठीक है, और तो इसमें सिर्फ हमें यही पता चल रहा है कि रोहन ने कितने मार्क्स लिए। ठीक है, अब रोहन ने जो है वो 45 मार्क्स लिए, बट ये सिर्फ इसकी क्या कर रहा है, ये सिर्फ इसकी क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन बता रहा है। बट जब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन की, तो इवैल्यूएशन जो है वो उसकी क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन भी बताएगा, मतलब कि हाउ मच गुड, कैसा था उसका, गुड था, एक्सीलेंट था, बैड था, तो रोहन ने कैसी परफॉर्मेंस दी, तो वो क्या होगी, हमारी इवैल्यूएशन होगी। इवैल्यूएशन में हमारे पास क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट दोनों ही आएंगी। ठीक है, एक और डेफिनेशन ये है नॉर्मन एंड रोलैंड एंड रॉबर्ट की, इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन to determine the extent to which pupils are achieved instructional objectives। ठीक है, now this is a diagram। evaluation में both quantitative and this is qualitative, दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन जो है वो ली जाती हैं, मतलब मेजरमेंट भी और नॉन मेजरमेंट भी, और ये मिलके क्या देंगी हमारे पास, वैल्यू जजमेंट जो है वो देंगी। ये क्या है, हमारे पास इवैल्यूएशन है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज इट मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड दैट व्हाट इज़ टू बी इवैल्यूएटेड। सबसे पहले जो जिस चीज़ की भी इवैल्यूएशन करनी है उसके जो है वो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसका फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमने इवैल्यूएशन करनी किस चीज़ के ऊपर है और हमने क्या क्राइटेरिया रखना है इवैल्यूएशन का। सेकंड है, अ वैरायटी ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक्स शुड बी यूज्ड फॉर अ कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जो है वो हमें वैरायटी ऑफ टेक्निक्स से जो है वो करनी चाहिए। नेक्स्ट है, एन इवेल्युएटर शुड नो द लिमिटेशंस ऑफ डिफरेंट इवेल्युएशन टेक्निक। एक इवेल्युएटर को जो है वो इवेल्युएशन टेक्निक्स की लिमिटेशंस का पता होना चाहिए कि किस जगह पे उसे कौन सी टेक्निक जो है वो अप्लाई करनी है या फिर कौन सी टेक्निक जो है वो उस जगह पे बेस्ट फिट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, द टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन मस्ट बी अप्रोप्रिएट फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स और परफॉर्मेंस टू बी मेजर्ड। टेक्निक जो भी हम इवैल्यूएशन की टेक्निक यूज़ करेंगे वो उस परफॉर्मेंस के लिए क्या होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। द लास्ट प्रिंसिपल इज इवैल्यूएशन इज अ मीन्स टू एन एंड बट नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि जो इवैल्यूएशन है उसमें सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ बच्चे का डाटा कलेक्ट करना है, बट इवैल्यूएशन जो है वो यूज़फुल होनी चाहिए। ठीक है, इसमें सिर्फ हमने डाटा गैदरिंग नहीं करनी है, जो भी हम एंड रिजल्ट निकले वो यूज़फुल हो। नेक्स्ट वी हैव द फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन। फर्स्ट इज़ प्रिपेयरिंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इवैल्यूएशन जो है वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को प्रिपेयर करने में जो है वो हेल्प करती है। सेकंड इज असेसिंग द लर्नर्स नीड। लर्नर्स की नीड क्या है उसको बताने में हेल्प करती है। प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द स्टूडेंट। स्टूडेंट्स को फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट इज द करिकुलम डेवलपमेंट। नेक्स्ट रिपोर्टिंग pupil progress to the parents, guidance and counseling, and it is also helpful in the school research. These are the functions of evaluation. That's it for this video. In the next video we will discuss the interrelationship between measurement, assessment and evaluation. Till then, bye bye.